सुफयानी। रेगिस्तान की रेत एक दिन सिर्फ हवा से नहीं, खून से भी हिलेगी। वो रात खामोश नहीं होगी, बल्कि खामोशी के अंदर छुपी हुई चीखों से भरी होगी। हवा चलेगी, लेकिन सुकून नहीं लाएगी, बल्कि हर झोंका दिलों में डर उतार देगा। आसमान पर सितारे होंगे, लेकिन वो भी जैसे बुझते हुए नजर आएंगे। और धरती अपने सीने में एक ऐसा राज्य छुपाए बैठी होगी जो बहुत जल्द फटने वाला होगा। एक नाम जो खौफ बनकर उभरेगा, सुफयानी। और एक नाम जो उम्मीद बनकर उठेगा, इमाम मेहदी। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं होगी, ये जंग होगी दिलों की, ईमान की और इंसानियत की आखिरी कसौटी। और जब ये खत्म होगी तो दुनिया पहचान में नहीं आएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया में रोशनी होते हुए भी अंधेरा छाया रहेगा। लोगों के घर होंगे, लेकिन उनमें सुकून नहीं होगा। रिश्ते होंगे, लेकिन भरोसा नहीं होगा। हर इंसान अपने ही खौफ में जी रहा होगा। सच बोलने वाले कम होते जाएंगे और झूठ बोलने वाले ताकतवर बनते जाएंगे। इंसाफ बिकेगा और जुल्म को कानून बना दिया जाएगा। लोगों के दिल पत्थर जैसे हो जाएंगे। किसी के रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वो दौर होगा जब इंसानियत सबसे कमजोर होगी। इसी अंधेरे के बीच एक आवाज उठेगी, पहले धीमी, फिर तेज, और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। वो होगा सुफयानी। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग होगी। उसकी मुस्कान खौफ पैदा करेगी। वो लोगों के अंदर छुपे गुस्से को बाहर निकालेगा, उन्हें भड़काएगा, उन्हें एक मकसद देगा। लेकिन वो मकसद हक नहीं, तबाही होगा। धीरे धीरे उसके पास लोग इकट्ठा होंगे, उसकी फौज बढ़ेगी और फिर उसके हुक्म पर पहली तलवार उठेगी, पहला खून गिरेगा। और फिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं होगा। सुफयानी का नाम एक खौफ बन जाएगा। जहां उसकी फौज पहुंचेगी, वहां सिर्फ खामोशी बचेगी। टूटे हुए घर, जली हुई गलियां और खून से भीगी हुई जमीन। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोएंगी। बच्चे अपने बाप को पुकारेंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। हर शहर एक कहानी बनेगा, तबाही की कहानी। और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछेगी, क्या अब कोई नहीं आएगा? और फिर जब हर तरफ अंधेरा होगा, तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई देगी। मक्का, जहां दिल खुद ब खुद खींचने लगेंगे। लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे कि कुछ होने वाला है। वो आएंगे खामोशी से, बिना किसी बुलावे के, क्योंकि दिल सच को पहचान लेते हैं। काबा के साए में लोग जमा होंगे, आंखों में उम्मीद, दिलों में खौफ। और उसी भीड़ में एक शख्स खड़ा होगा, सादा लेकिन अलग। उसके चेहरे पर नूर होगा, और जब लोग उसे देखेंगे तो उनके दिल गवाही देंगे। वो होंगे इमाम मेहदी। पहले एक हाथ आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी भीड़ उनके हाथ पर बैत करेगी। आंसू गिरेंगे और तारीख उस पल को हमेशा के लिए लिख लेगी। जब ये खबर पहुंचेगी, सुफयानी का चेहरा बदल जाएगा। उसकी आंखों में खून उतर आएगा। वो चिल्लाएगा, उसे खत्म करो। उसकी आवाज उसकी फौज के दिलों में आग भर देगी। और फिर एक विशाल फौज मक्का की तरफ बढ़ेगी। हर कदम खतरे की निशानी होगा। रेगिस्तान गवाह बनेगा। लेकिन जैसे ही वो बैदा पहुंचेगी, अचानक जमीन कांप उठेगी, हवा थम जाएगी। और फिर एक ऐसा मंजर होगा जो इंसानियत ने कभी नहीं देखा होगा। जमीन फटेगी और पूरी फौज उसमें समा जाएगी। चीखें खामोशी बन जाएंगी। इस वाकये के बाद लोग बदल जाएंगे। उनका खौफ यकीन में बदल जाएगा। वो समझ जाएंगे कि ये आम जंग नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। और फिर हर तरफ से लोग आएंगे इमाम मेहदी के पास। लेकिन अभी सब खत्म नहीं होगा। सुफयानी फिर उठेगा और आखिरी जंग की तैयारी करेगा। दोनों फौजें रेगिस्तान में आमने सामने होंगी।
हवा भारी होगी और वक्त जैसे ठहर जाएगा। और फिर जंग शुरू होगी। तलवारों की आवाज, घोड़ों की टाप, चीखें, सब कुछ एक साथ गूंजेगा। हर वार जिंदगी और मौत के दरमियान होगा। इमाम मेहदी अपने लोगों के दरमियान खड़े होंगे। उनकी आवाज हिम्मत देगी। लोग लड़ेंगे डटकर और धीरे धीरे जंग का रुख बदल जाएगा। और फिर वो पल आएगा जब सुफियानी गिरेगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। उसका नाम खौफ नहीं, सबक बन जाएगा। जंग खत्म होगी और एक नई सुबह आएगी, जहां इंसाफ होगा, जहां अमन होगा, जहां इंसानियत जिंदा होगी। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है यकीन की, सब्र की और उस वादे की जो पूरा होगा। जब अंधेरा अपनी हद पार करेगा तो रोशनी खुद रास्ता बना लेगी, और जब हक उठेगा तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी।